हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स को अब तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 3 के साथ, जिसका नाम है अ सोर्ट फ्रॉम ओवर 300 इयर्स अगो। तो अब तक हमने देखा कि योरिची टाइप 0 के साथ ट्रेनिंग करते समय तांजीरो उसकी गर्दन तोड़ देता है और फिर उस डॉल में एक 300 साल पुरानी सोर्ड निकलती है। ये देख तांजीरो और कोतेत्सु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कोतेत्सु कहता है कि तुम्हें ये तलवार रखनी चाहिए तांजीरो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें एक नई तलवार चाहिए थी। तांजीरो शर्माते हुए मना करता है तो कोतेत्सु बताता है कि सेंगोकू पीरियड में तलवार बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्वालिटी का स्टील यूज किया जाता था और वैसे भी इसे तांजीरो ने ही खोजा है। दोनों काफी देर तक बहस करते हैं और फिर तलवार को निकाल कर देखने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि इस तलवार में तो जंग लगी हुई थी। आखिर ये इतनी पुरानी जो है। तांजीरो रोते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी जंगल से एक हट्टा कट्टा पहलवान निकलकर इनकी तरफ आने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि होतारू हैगेनेजुका था। होतारू बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब इस तलवार को मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो तलवार को इनसे छीनने लगता है, लेकिन तांजीरो तलवार को देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उन्हें होतारू पर भरोसा नहीं था कि इसे ये तलवार क्यों चाहिए। पर होतारू बार बार सिर्फ यही कहता है कि ये तलवार मुझे दे दो। होतारू आखिर में दोनों को दूर फेंक कर तलवार ले लेता है। तभी एक और स्वॉर्डस्मिथ कैनामोरी यहाँ आ जाता है और बताता है कि होतारू की एक कमजोरी है, उन्हें गुदगुदी बहुत जोर से होती है। इसके बाद कानामोरी होतारू को गुदगुदी करने लगता है, जिससे होतारू कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद कानामोरी तांजीरो से कहता है कि वो होतारू को माफ कर दे। वो कई दिनों से जंगल में छुपकर ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि तांजीरो के लिए इतनी मजबूत तलवार बना सके जो टूटे नहीं। ये सुनकर तांजीरो खुश हो जाता है। कानामोरी आगे बताता है कि होतारू को तांजीरो के लिए स्वॉर्ड बनाना काफी पसंद है, क्योंकि बाकी डीमन स्लेयर्स तो उनसे नफरत करते हैं और उनके ज्यादा क्लाइंट्स भी नहीं बचे हैं। कोतेत्सु बोलता है कि इन्हें ठीक से बात करना भी तो नहीं आता, इसीलिए इनकी अब तक शादी नहीं हुई। तभी होतारू को होश आ जाता है और वो कहता है कि वो इस जंग लगी तलवार को पॉलिश करके एकदम नई जैसी बना देगा। जो सुन कोतेत्सु कहता है कि ऐसा पहले बोलना चाहिए ना, और ये सुनकर होतारू उसे गर्दन से पकड़कर उठा देता है। तांजीरो और कानामोरी फिर से उसे गुदगुदी करके शांत करते हैं। जाने से पहले होतारू तांजीरो को एक दूसरी ब्लेड दे जाता है जिसे तांजीरो यूज कर सके। अगली शाम को तांजीरो बताता है कि स्वॉर्ड को पॉलिश करने में 3 दिन और 3 रात का समय लगता है, तो वो तलवार परसों तक रेडी हो जाएगी। उनकी पॉलिश आर्ट इतनी खतरनाक है कि कुछ लोग उससे मारे भी गए हैं, इसीलिए उन्होंने तांजीरो को वहाँ आने से भी मना किया है। तांजीरो ये सारी बातें गेन्या को बता रहा था। गेन्या बहुत गुस्से में बोलता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, हम दोस्त नहीं हैं, तुमने मेरा हाथ तोड़ा था, याद है ना? जिस पर तांजीरो बोलता है कि उसमें तो तुम्हारी ही गलती थी, तुम उस लड़की को परेशान कर रहे थे। चलो दोस्ती के लिए ये राइस केक खा लो। गेन्या उसे तोड़ते हुए बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। तांजीरो नोटिस करता है कि गेन्या के सारे दांत सही सलामत हैं, जबकि उस दिन तो गेन्या ने अपना एक दांत तोड़ लिया था। गेन्या बोलता है कि तांजीरो ने जरूर कोई सपना देखा होगा, जिस पर तांजीरो वो दांत निकालकर उसे दिखा देता है। गेन्या ये देखकर बहुत चिढ़ जाता है कि तांजीरो ने उस दांत को अब तक संभाल के रखा है और वो तांजीरो को लात मार के कमरे से बाहर कर देता है। कुछ देर बाद तांजीरो नेजुको की चोटी बनाने लगता है, बिल्कुल मित्सुरी की तरह, और सोचता है कि गेन्या हमेशा गुस्से में क्यों रहता है, शायद वो भूखा होगा इसीलिए। तांजीरो डिसाइड करता है कि कल सुबह वो उसी के साथ नाश्ता करेगा, इससे उन दोनों में जरूर दोस्ती हो जाएगी। इधर एक स्वॉर्डस्मिथ जब हॉट स्प्रिंग से वापस लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक मटका रखा हुआ मिलता है
जब वो उसके पास जाता है तो मटका उसे अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन बाद में बाहर भी थूक देता है। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी। फिर उस मटके में से ग्योक को बाहर निकल के बोलता है कि मुझे इस आदमी का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों यही वो सीक्रेट जगह है जिसके बारे में ग्योक को बात कर रहा था, और वो और हान टेंगू यहाँ के सभी लोगों को मारने आए हैं ताकि डीमन स्लेयर्स कमजोर हो जाएं। एक छत के ऊपर हान टेंगू बैठा हुआ था जो मुजान के गुस्से को याद करते हुए बोलता है कि इन सबको मारने के बाद जरूर वो खुश हो जाएंगे। इधर गैन्या अपने स्वॉर्ड स्मिथ की झोपड़ी में जाता है, पर अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी निचरिन तलवार बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। उसे उठाते हुए गैन्या बोलता है कि बड़े भाई मुझे ये करना ही होगा। दूसरी तरफ तांजीरो जब सो रहा था तो कोई उसकी नाक बंद करके उसे जगा देता है। ये मुइचिरो था। वो तांजीरो से पूछता है कि क्या उसने कानामोरी को देखा है, जो कि उसके नए स्वॉर्डस्मिथ है। तांजीरो उसे बताता है कि उसने कानामोरी को होतारू के साथ देखा था और वो दोनों चलकर उन्हें खोज सकते हैं। अब मुइचिरो पूछता है कि तुम लोगों की इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें खुद का कोई काम नहीं है क्या? जिस पर तांजीरो कहता है कि जब आप दूसरे की मदद करते हो तो आखिर में आपकी भी मदद होती है और मुझे हेल्प करने से खुशी मिलती है। ये सुनकर मुइचिरो काफी हैरान हो जाता है और तांजीरो से पूछता है कि अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना। तभी नेजुको भी जाग जाती है और वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार थी। मुइचिरो उसे देखकर बोलता है कि ये कितनी अजीब प्राणी है, क्या मैं इससे पहले मिला हूँ? अचानक दोनों को कुछ आवाज आती है और कमरे का दरवाजा खुलता है। उसमें से वो भयानक डीमन हान टेंगू अंदर आ जाता है, जो कि आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। तांजीरो कंफ्यूज हो जाता है कि बिना इनके नोटिस किए ये डीमन यहाँ तक कैसे आ गया, यानी कि ये जरूर कोई अपर रैंक का डीमन है। अब मुइचिरो बिना वक्त गवाए मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है, शिफ्टिंग फ्लो स्लैश। लेकिन डीमन इस अटैक से बचकर छत से चिपक जाता है, जो कि रोते हुए बोल रहा था, मुझे परेशान करना बंद करो। तांजीरो फिर हिनोकामी कागुरा का सनफ्लावर थ्रस्ट यूज करता है, लेकिन डीमन उससे भी बचकर नीचे आ जाता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये डीमन उन पे पलटवार क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद नेजुको भी अपने डीमन रूप में ट्रांसफॉर्म होकर हान टेंगू को जोरदार लात मारती है, लेकिन तांजीरो नेजुको को डीमन ट्रांसफॉर्म होने से मना करता है, वरना वो वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब मुइचिरो तेजी से जाकर हान टेंगू की गर्दन काट देता है, लेकिन तांजीरो को याद था कि सिर्फ गर्दन काटने से अपर रैंक की मौत नहीं होती है, तो वो मुइचिरो को सावधान रहने को बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन की कटी हुई गर्दन में से एक नई बॉडी जनरेट हो गई थी और उसके शरीर में से भी एक नया सिर निकल आया था, यानी कि एक में से अब 2 डीमन बन गए थे। तांजीरो और मुइचिरो दोनों एक एक डीमन की तरफ अटैक करने जाते हैं, लेकिन मुइचिरो के पहुंचने से पहले डीमन उसकी तरफ एक पंखे से हवा करता है, जिससे इतनी जोर की आंधी चलती है कि मुइचिरो घर को तोड़ते हुए जंगल में बहुत दूर गिरता है। वहीं तांजीरो को नेजुको पकड़े रखती है। अब इन दोनों डीमन के नाम सेकिडो और हाराकू हो गए थे, जिसमें सेकिडो में सिर्फ गुस्से का भाव था और काराकू में सिर्फ खुशी का। वो मुइचिरो को उड़ते हुए देखकर काफी खुश हो जाता है, वहीं सेकिडो बहुत गुस्से में था। तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो इन दोनों को कैसे मारेगा। अब सेकिडो अपने हाथ में रखी छड़ी को जमीन पर पटकता है, इससे जोरों की बिजली निकलती है और तांजीरो को करंट का झटका लगने लगता है। तांजीरो बस बेहोश ही होने वाला था, लेकिन अचानक वो छत पर गैन्या को देखता है, जिसके हाथ में एक डबल बैरल शॉटगन थी और इसकी गोलियां निचरिन स्टील से ही बनी थी। गैन्या दोनों डीमंस पर शूट करता है, इससे सेकिडो की गर्दन कट जाती है, लेकिन काराकू को ज्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि उसे तो इस नए तरह के अटैक से मजा आता है।
गेन्या फिर अपनी तलवार निकालकर नीचे आता है और दूसरे डीमन की गर्दन भी काट देता है। तांजीरो उसे चेतावनी देता है कि इनकी गर्दन कटने से ये मरते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा डीमन हो जाते हैं, जो कि और भी जवान और ताकतवर होते हैं। लेकिन तब तक देर हो गई थी। दोनों डीमंस के शरीर बहुत तेजी से एक साथ रीजेनरेट होते हैं और अब यहाँ 4 डीमंस बन गए थे। तांजीरो को समझ नहीं आता कि इनकी कमजोरी क्या होगी। तभी एक तीसरा डीमन तांजीरो की टांग पकड़कर उड़ जाता है। इस डीमन के पास एक बर्ड की तरह पावर थी। नेजुको ये देखकर गुस्सा हो जाती है। तांजीरो नेजुको से कहता है कि उसकी चिंता ना करे और गेन्या की मदद करे, लेकिन वो देखता है कि 4th डीमन ने अपना भाला गेन्या के शरीर में घुसा दिया था और फिर वो उसे हवा में उठा देता है। तांजीरो फिर नेजुको से कहता है कि वो गेन्या की मदद करे और नेजुको उसकी बात मान लेती है। पंखों वाला डीमन तांजीरो का मजाक उड़ाता है कि उसे दूसरे की कितनी चिंता है, जबकि वो खुद खतरे में है। इसके बाद वो डीमन तांजीरो पर सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन इससे पहले तांजीरो हिनोकामी कागुरा से उस डीमन की टांग काट देता है और आजाद हो जाता है। आसमान से गिरते हुए तांजीरो एक पेड़ की टहनी पकड़ लेता है, लेकिन वो टूट जाती है और तांजीरो जोर से जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। वो खुद से उठने को बोलता है क्योंकि उसे विलेजर्स को बचाना होगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस डीमन का कटा हुआ पंजा अब भी उसकी टांग को पकड़े हुए है। इस पंजे से भी एक और डीमन का सिर निकल आता है, जो कि तांजीरो पर फिर से सोनिक अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ मुइचिरो, जो कि काफी दूर जाके गिरा था, वो वापस विलेज की ओर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि एक फिश जैसा डीमन कोतेत्सु को खाने की कोशिश कर रहा था। मुइचिरो सोचता है कि ये एक बच्चा है, इसमें स्वॉर्ड स्मिथ वाली कोई स्किल नहीं है, तो इसे बचाने का कोई मतलब नहीं होगा, और वो आगे बढ़ता रहता है। वो ये भी कहता है कि ये कोई मेन डीमन नहीं है, बल्कि स्पेल से बनाया हुआ मॉन्स्टर है। अगर पूरे विलेज पर हमला हुआ है तो मुझे सबसे पहले विलेज के चीफ को बचाना है और फिर बाकी स्वॉर्ड स्मिथ को। इधर मॉन्स्टर ने कोतेत्सु को पकड़ लिया था और वो उसे खाने ही वाला था। मुइचिरो सोचता है कि उसका काम सिर्फ अपर रैंक को मारना है और विलेज को बचाना है। एक मामूली बच्चे को बचाने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और फिर मुइचिरो को तांजीरो की कही बात याद आ जाती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी भी मदद होती है। अब इससे मुइचिरो रुक जाता है और जाकर उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है, जिससे कोतेत्सु उसकी पकड़ से छूट जाता है। कोतेत्सु को यकीन नहीं होता कि मुइचिरो ने उसकी जान बचाई है। मुइचिरो मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार हो जाता है और कोतेत्सु को यहाँ से भाग जाने को कहता है ताकि वो उसके रास्ते में न आए। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि ये एपिसोड मुझे कितना अच्छा लगा है। खासकर हानटेंगु की पावर्स बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। पर अभी तो हमें ग्योक्को की पावर्स देखना बाकी है। तो अब क्या तांजीरो और मुइचिरो इतने सारे डीमंस को मार पाएंगे? क्या गेन्या की जान बचेगी? ये सब हमें अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा, तो उसे मिस ना